हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों, वजर्स हैक हुआ था 18 जुलाई 2024 को और आज डेट है 18 अप्रैल 2025। लगभग 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो भी यूजर्स यूज करते थे वजर्स एक्सचेंज को अपने विड्रॉ का वेट कर रहे हैं। बहुत सा लोग इसमें पैसा फंसा हुआ, कई लोगों का लाखों में अमाउंट है। अब आज के डेट में वजर्स एक्सचेंज से रिलेटेड क्या अपडेट निकल के आ रही है, कितने दिन और लगेंगे हम लोग को विड्रॉ करने में, और साथ में दोस्तों क्या हम लोग की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी हम लोग का साथ देने वाली है। जो भी हैकिंग हुई है या जो भी पैसा लोगों का फंसा हुआ है, स्कैम हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट निकल के आए हैं, उसकी भी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में। तो अगर आप लोग का पैसा वजर्स एक्सचेंज पे फंसा हुआ है या आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो उस न्यूज के बारे में आप सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करें कॉइन मार्केट कैप का। कॉइन मार्केट कैप चल रहा है 2.79 ट्रिलियन करीब। बिटकॉइन पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 84,600 के आसपास चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बिटकॉइन का जो 50 डेज मूविंग एवरेज है अभी उसी के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको मिलेगा लगभग 87,500 करीब का, जो कि इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है। ये जो दो रेजिस्टेंस है दोस्तों, इन दोनों को जल्द से जल्द बिटकॉइन को ब्रेक करना चाहिए अगर हम लोग को मार्केट में एक अपट्रेंड देखना है। देखिए, अपना जो क्रिप्टो मार्केट है जो नीचे जा रहा है, उसके पीछे आज के समय में सबसे बड़ा रीजन है टैरिफ। आप सभी को पता है कि यूएस गवर्नमेंट सभी कंट्रियों पे एक अच्छे खासे लेवल पे टैरिफ लगा रही है। तो इस समय स्टॉक मार्केट में और यहाँ तक कि क्रिप्टो मार्केट में डर का माहौल है, और इसी वजह से जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अपने क्रिप्टो करेंसी को सेल करने की सोच रहे हैं, कॉइन्स को बेच करके यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। लेकिन ब्लैक रॉक जैसी कंपनी आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पे इसका मार्केट कैप है और अच्छे खासे लेवल पे ये बिटकॉइन को होल्ड भी करती है। तो इसके अगर आप पोर्टफोलियो पे नजर डालेंगे, ट्रांजैक्शन पे नजर डालेंगे, तो अभी 15 घंटे पहले इसने कुछ बिटकॉइन बाय किए, उसके अलावा अभी 2 दिन पहले कुछ बिटकॉइन बाय किए, 3 दिन पहले आप देखेंगे कुछ बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो आखिर इतनी बड़ी कंपनी बिटकॉइन को क्यों एक्टिवेट कर रही है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसको मैंने आप सभी को अच्छे से समझाया हुआ ये 9 दिन पहले वाली वीडियो में, और अभी 4 दिन पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इन कॉइन्स को आप लोग सेल मत करिएगा। जैसा 4 साल पहले हुआ था अपने क्रिप्टो मार्केट में, सेम वही चीज दोहराई जा रही है। हम आप यहाँ पे कॉइन्स को डर करके सेल कर देंगे और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो इसी तरह से कॉइन्स को बाई करते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा टैरिफ से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज निकल गया था, उसके बाद अपना क्रिप्टो मार्केट 74-75 वाले जोन में चल रहा था और ये सीधे चला रहता है 86 वाले जोन में। अभी चाइना और यूएस के बीच में टैरिफ से रिलेटेड एक तनाव चल रहा है, इस वजह से भी अभी भी क्रिप्टो मार्केट में और स्टॉक मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन ट्रंप ने चाइना से समझौता करने की बात कही है। वैसी चीजें अगर आने वाले दिनों में होती हैं तो जो ग्लोबल टेंशन बना हुआ है वो पहले खत्म होगा, और आज के समय जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी बिटकॉइन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो चाइना डील होता है और इंस्टीट्यूशनल एक्टिवेशन जो लगातार बढ़ रही है, ये चीजें होती रहेंगी, तो हम लोग क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छे खासे लेवल पे अप ट्रेंड देखेंगे। अब बात कर लेते हैं वजर्स एक्सचेंज का। तो आज से कुछ दिन पहले 2 अप्रैल को यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि जो यहाँ पे वोटिंग हो रही है, अगर ये वोटिंग पॉजिटिव जाती है तो कितने दिनों में हम लोग का पैसा वापस आ जाएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, ये सारा इन्होंने अपडेट दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर इनका अपडेट आया 7 अप्रैल को। इसमें जो न्यूज़ निकल के आई, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई, जो वोटिंग हो रही थी उसमें 93% के जो क्रिएटर्स थे उन्होंने यस पे वोटिंग किया। और मैंने बोला था कि केवल वोटिंग जीतने से मतलब नहीं है, जो पोर्टफोलियो है, मतलब कि छोटे छोटे अमाउंट वाले अगर यस कर देते हैं और जो बड़े अमाउंट वाले हैं वो नो कर देते हैं, तो यहाँ पे भी यस करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो टोटल वैल्यू है उसका 94.6% के करीब के लोगों ने भी यस किया है। तो देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे वोटिंग में जीत चुके हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला है, फिर इनका अपडेट आया है 12 अप्रैल को। इन्होंने बताया रिस्ट्रक्चर स्कीम का पिटीशन सिंगापुर के हाई कोर्ट में इन्होंने डाल दिया है। अब इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 13 मई को है, मतलब कि देखा जाए तो आज से 25 दिन बाद। अब इस डेट को जो हियरिंग है, अगर यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो लोगों का जो पैसा है वो 25 मई से 30 मई के बीच में देना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विद इन 10 बिजनेस डे। अगर इस डेट में चीजें क्लियर नहीं होती तो फिर डेट पड़ेगा लगभग 1 महीने के बाद, मतलब जून में पड़ेगा, और वहां पे अगर सब कुछ फेवर में आता है तो जुलाई में लोगों को रिटर्न मिलना स्टार्ट करेगा, जो कि देखा है तो 1 साल के करीब का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लोग विड्रॉ का वेट कर रहे हैं उन लोग को केवल इंतजार करना है 23 मई का। इस समय जो भी अपडेट निकल के आएगा आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से मिल जाएगा। उन दोनों को ज्वाइन करके रखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको लिंक मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट इंडिया में वजर्स एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आई है। जो वजर्स की तरफ से 2000 करोड़ का हैकिंग हुआ था, उससे रिलेटेड सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में वजर्स के खिलाफ पिटीशन फाइल हुआ है। ये केस 50 लोगों ने मिलकर किया है वजर्स के ऊपर, इनके जो को फाउंडर नेचल शेट्टी के ऊपर और यहाँ तक कि बाइनेंस और लिमिनल के भी ऊपर। इसकी हियरिंग थी अभी 2 दिन पहले और इस केस में आरबीआई, सेबी, एफआईयू बड़े बड़े नाम दाखिल थे। अगर ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट यस कर दिया होता तो बहुत ही बड़ा केस ये बन जाता। और जो हम लोग इतने दिनों से वेट कर रहे हैं कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ कर रही है, 2000 करोड़ स्कैम का मामला चल रहा है, फिर भी कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है, तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती और कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं उन सब का भी पैसा जल्द ही मिलने का मौका रहता। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया। रीजन यहाँ पे दिया है साइटिंग अनसर्टेन क्रिप्टो पॉलिसी इन इंडिया। अब इसके ऊपर आप सभी का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसको लेके मेरे दिमाग में 2 पॉइंट आते हैं। इतने बड़े लेवल पे वजह की तरफ से फ्रॉड किया गया है फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है वजह का। सेकंड नंबर पे इंडिया में अगर आप लोगों को क्रिप्टो से इनकम होता है तो आप सभी को गवर्नमेंट को टैक्स देना ही देना पड़ेगा, 30% करीब का टैक्स देना है। लेकिन लॉस होता है तो कोई भी सेट ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है, लॉस आप अपने खुद ही समझ लीजिए। तो ये तो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन क्रिप्टो से रिलेटेड इतने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है, एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है ये वजरेक्स एक्सचेंज, इस केस को गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरा मानना यही है कि अगर टैक्स लिया जा रहा है तो थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और इस तरह के बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है तो इस पे तो जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगी। इस वीडियो को आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा और इसमें मैंने जो फ्यूचर ट्रेड का ट्रिक बताया था उसके बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन आए सर इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है इस वीडियो के बाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर और टेलीग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, उन दोनों को ज्वाइन करके रखिए। मार्केट अपडेट लगातार उन दोनों प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।